नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग बात करेंगे क्यों एलॉन मस्क ने ट्विटर का लोगो चेंज किया। जैसा कि आप लोग खबर देख पा रहे होंगे द हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से, व्हाई एलॉन मस्क चेंज ट्विटर्स ब्लू वर्ड लोगो टू डॉज मीम। इसके अलावा इंडिया टीवी की एक खबर और है, वो भी लगभग सेम है। ट्विटर्स लोगो चेंज, एलॉन मस्क रिप्लेस ब्लू वर्ड विद इनफेमस डॉज मीम। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली डिटेल में क्या है ये सब मामला। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में ट्विटर का लोगो चेंज हुआ है। वो चेंज इसीलिए हुआ है क्योंकि इलॉन मस्क जो है उनसे कई लोग कई बार ऐसे सजेशंस देते रहते हैं उनको ट्विटर पे, आपको ये करना चाहिए, आपको ट्विटर का लोगो बदल के ब्लू वर्ड से डॉज कर देना चाहिए। इससे पहले हाल ही में ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया कंपनी है जिसको इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में लास्ट ईयर खरीदा था। आप सभी जानते ही होंगे, उस न्यूज से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि क्या था वो घटनाक्रम। इसके अलावा आप एक और स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे ट्विटर का इलॉन मस्क के स्क्रीन पर, जिसमें एक डॉग है और एक पुलिसमैन है। तो डॉग जो है वो अपना लाइसेंस दिखा रहा है पुलिस वाले को, जिसमें जो लाइसेंस के अंदर जो फोटो है वो ब्लू बर्ड की दिख रही है। और जो गाड़ी में बैठा हुआ जो इंसान जो डॉग है, वो डॉग है एकदम, जो बैठा हुआ है वो डॉग है। तो पुलिस वाला कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा है, तो वहीं पे डॉग कहने का प्रयास कर रहा है दैट्स एन ओल्ड फोटो। जैसे होता नहीं है, हम लोग भी कभी जाते हैं तो अपना आधार कार्ड किसी को दिखाते हैं, उसमें हमारी जो शक्ल है वो एकदम डिफरेंट होती है, और रियलिटी में क्योंकि काफी साल गुजर गए होते हैं तो हम बड़े हो गए आते हैं, फिर थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है हमारे फेस में, बॉडी में। तो वैसा ही कुछ घटनाक्रम इस ट्वीट के माध्यम से इलॉन मस्क ने बताने का प्रयास किया है कि अब जो ट्विटर का लोगो है वो ब्लू बर्ड नहीं होके डॉज कॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो डॉग है वो होगा। इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया कि लोग उनको सलाह देते रहते हैं ट्विटर पे। एलॉन मस्क वैसे भी ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मीम्स शेयर करते रहते हैं, और खासकर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आपने देखा होगा 2020, 2021, 2022 वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज खासकर डॉज कॉइन को लेकर हमेशा ट्वीट किया करते थे, जिसकी वजह से जो डॉज कॉइन था उसके अंदर एक बहुत अच्छा उछाल आता था। और उसी संदर्भ में एक इंसान ने बोला, सर आप ट्विटर बाय क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि इज अ न्यू प्लेटफॉर्म नीडेड, कि हमें नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो उसी में लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि सर, इलॉन मस्क को बोलना स्टार्ट किया कि आप जो लोगो है ट्विटर का वो बदल कर डॉग कर दीजिए, डॉज कर दीजिए क्रिप्टो करेंसी को, वर्ड जो लोगो है उससे ब्लू वर्ड से हटा के, और आप ट्विटर ही खरीद लीजिए। इलॉन मस्क ने उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस करूंगा ऐसा, उन्होंने एक प्रॉमिस का ट्वीट किया, एज आई प्रॉमिस्ड। तो वही सब चीजें हमें अभी पिछले पास्ट में हमें देखने को मिली हैं कि कैसे क्या हुआ, ट्विटर कैसे खरीदा गया। उसके अलावा एक नया सजेशन अभी आया कि जो लोगो है ब्लू बर्ड से हटा के डॉज कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो नया लोगो अभी आया है, आपको अपने मोबाइल फोन में जब ट्विटर देखोगे तो उसमें देखने को शायद नहीं मिले, क्योंकि ये जो वर्जन है ये सिर्फ और सिर्फ वेब वर्जन के लिए अवेलेबल है। अगर आप अपना ट्विटर अकाउंट किसी लैपटॉप में खोलते हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने अपने ट्विटर के अकाउंट का स्क्रीनशॉट लगाया है। यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैंने टिक लगाया है, आप लोगो देख पा रहे होंगे, उसमें डॉग का लोगो दिख रहा है, डॉज का। वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैं वेब पे यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या था, क्या है डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अभी जो सर्विस आई है वो वेब वर्जन के लिए आई है, ना कि मोबाइल के लिए। उसके अलावा साथियों डॉज कॉइन है क्या, वो जान लेते हैं पहले। लेकिन डॉज कॉइन एग्जिस्टेंस में कैसे आया वो भी जान लेते हैं। तो 2013 की बात है, और उससे भी अगर 4 साल पीछे जाएं 2009 में, तो सतोशी नाकामोटो जो नाम का इंसान था, जिसको किसी ने नहीं देखा है आज तक, उसने बिटकॉइन बनाया। तो वहां से क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्टेंस में आए। उसके बाद वर्ष 2013 में दो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे जिनका नाम था बिली मार्कस और जैक्सन पार्मर। इन दोनों ने मिलकर एक सटायर वे में, मतलब एक मजाक के वे में लेते हुए या सटायर वे में कह लीजिए, एक क्रिप्टो करेंसी बनाई। उसका नाम रखा उन्होंने डॉज कॉइन। और मजाक में बनाते बनाते वो क्रिप्टो करेंसी आज इतनी फेमस हो गई, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो ये था डॉज कॉइन का एक हिस्ट्री कह लीजिए, या क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। लेकिन डॉज कॉइन एग्जैक्टली क्या है? तो डॉज कॉइन जो है ना, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विकिपीडिया के हवाले से एक स्क्रीनशॉट, इसमें शिवा इनू लिखा है। तो शिवा इनू जो है ना, ये वो जैपनीज ब्रीड ऑफ हंटिंग डॉग है, फ्रॉम जापान। तो ये जो डॉग आप देख पा रहे हैं, 3 ईयर ओल्ड रेड शिवा इनू, इसको लेकर उस टाइम पे लोगों ने, जो डेवलपर्स थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, बिली और दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, जैक्सन पार्मर।
तो इन दोनों ने मिलकर एक क्रिप्टो करेंसी डेवलप की इस डॉग को लेते हुए। और इसके अलावा साथियों, ये डॉग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेमस है, आपने इसको कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा मीम्स में, क्योंकि हमारे देश इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा फेमस है इंटरनेट पे, खासकर इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। इसके हमें करोड़ों मीम्स देखने को मिलते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो इससे आप पता लगा सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा रही होगी उस टाइम से लेके अब आप तो इस समय तो कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। उस टाइम पे सिर्फ इसको मजाक में यूज किया गया था, लेकिन आज देख सकते हैं आप इसकी इम्पोर्टेंस प्लस इसकी वैल्यूएशन कितनी ज्यादा हो चुकी है। किसी चीज को मजाक में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसके अलावा एक और आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, डॉज कॉइन जंप एज मस्त ट्विटर फ्लिप लोगो टू शिबा इनू लो। जैसे ही न्यूज आई कि इलॉन मस्क ने जो लोगो है ब्लू वर्ड से हटाकर जो डॉज है वो कर दिया है, जिसकी वजह से जो प्राइसिंग में जंप आया वो बहुत ज्यादा था, मतलब 30% के आसपास प्राइसिंग में उछाल आया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज आपको 11.95% की ग्रोथ दिख रही होगी, लेकिन कल जो था वो 30% से ज्यादा की ग्रोथ थी इसके अंदर। उस टाइम पर जो प्राइसिंग थी उसकी ₹6.5 के आसपास चल रही होगी, वो बढ़कर 8.5 के आसपास पहुंच गई थी, और अभी 7.53 रुपीज के आसपास है। तो आप देख सकते हैं इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है डॉज कॉइन की करेंसी पे। और साथियों, दूसरी बात ये, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना डॉज कॉइन और शिबा इनू में, ये दोनों अलग अलग हैं। डॉज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और वहीं पे जो शिबा इनू है वो इथीरियम से रिलेटेड है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक बार गूगल करके इन दोनों का डिफरेंस जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बिटकॉइन के बारे में और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, जो बिटकॉइन जो है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अनलाइक बिटकॉइन विच हैव अ हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 21 मिलियन, यानी कि 2040 तक एक्सपेक्ट किया गया है कि जो बिटकॉइन जो है ना कहीं एग्जिस्टेंस में लिमिटेड है, यानी कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन माइन नहीं किया जा सकते, प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है तब बिटकॉइन प्रोड्यूस होता है। तो 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते। और 2040 का टारगेट रखा गया है कि 2040 तक ये 21 मिलियन एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे इस प्लेनेट के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो डॉज कॉइन के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डॉज कॉइन नंबर्स हैव नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है। और आज की डेट में 100 बिलियन जो है डॉज कॉइन वो एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेनेट के ऊपर, इस धरती के ऊपर, अलग अलग देशों में, अलग अलग लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। तो आप सोच सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना ज्यादा बड़ा है। वहीं पर जो बिटकॉइन है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा लिमिटेड रखा गया है, लेकिन जो हमारा डॉज कॉइन है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इसको सबसे पहले पॉपुलैरिटी जो है वो ऑनलाइन कम्युनिटी के द्वारा मिली थी। जब डॉज कॉइन का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लोगों ने इधर से उधर बांटना स्टार्ट कर दिया, खासकर स्पॉन्सरशिप के फॉर्म में, जैसे विंटर ओलंपिक्स में। और भी कई हैं, जैसे कि द डॉज कॉइन कम्युनिटी डोनेट $55,000 इन डिजिटल टोकन। तो आप सोच सकते हैं इससे जैसे 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 डोनेशन हुआ है स्पॉन्सरशिप के फॉर्म में विंटर ओलंपिक्स में, जो इंटरनेट कम्युनिटी है, ऑनलाइन कम्युनिटी, उसने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें आज इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी डॉज कॉइन की देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया के अंदर कितना ज्यादा फेमस है ये डॉज कॉइन मीम्स के फॉर्म में, अलग अलग जगह से। और इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इलॉन मस्क भी कई बार इससे रिलेटेड ट्वीट करते रहते हैं, और भी कई प्रकार के वो मीम्स शेयर करते रहते हैं अपनी टाइमलाइन पे। और इसके अलावा आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन अ कोर्ट्स डॉक्यूमेंट फ्राइडे मस्क्स अटॉर्नी कैरेक्टराइज्ड हिज पब्लिक कमेंट अबाउट द कॉइन एज इनकॉशियस एंड ऑफेंसिली ट्वीट्स। तो जो इलॉन मस्क के जो वकील थे, अटॉर्नीज थे, उन्होंने पब्लिक कमेंट करते हुए कहा कि इससे इलॉन मस्क ने जो लोगो चेंज किया इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वह आमतौर पर ऐसे जो मीम्स वगैरह हैं वो शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा साथियों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं तो दिसंबर 2021 में जो इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसने अनाउंस किया कि अगर जिस किसी को भी टेस्ला कार खरीदनी है तो वो हमें डॉज कॉइन दे सकता है, हम लोग डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा आप लोग एक ट्वीट और देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसपे ट्विटर वेरीफाइड लिखता है कि 1 अप्रैल से जिन किसी लोगों के पास भी, जो कोई भी सेलिब्रिटी है या फिर जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, उनको ब्लू टिक दिया गया है साथियों आमतौर पर। लेकिन वो ब्लू टिक वापस ले लिया जाएगा 1 अप्रैल के बाद से।
तो ये क्यों ले लिया जाएगा? क्योंकि सबको पेमेंट करना होगा $8 पर मंथ, यानी इंडिया में लगभग 900 रुपए के आसपास होगा ये। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो कोई भी पेमेंट नहीं करेगा उसको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, मतलब उसको ब्लू टिक की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। और जैसे कि आप लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिख सकते, और भी ऐसे कई फैक्टर हैं, लॉन्ग वीडियोस पोस्ट नहीं कर सकते। तो आप कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो ट्विटर जब खरीदा गया एलॉन मस्क के द्वारा $44 बिलियन में, उन्होंने उसके बाद कई सारे चेंजेस करे हैं इसके अंदर, जैसा कि आप रिसेंट चेंज देख पा रहे होंगे। ब्लू बर्ड से डॉज कॉइन में इसका लोगो चेंज कर दिया। उसके अलावा उनने हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन थी उनके अंदर एम्प्लॉयज थे उनको उनने ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया काम से। और पूरा का पूरा लगभग ट्विटर का मैनेजमेंट चेंज सा ही हो गया है। और भी ऐसे कई फैक्टर हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है एलॉन मस्क के द्वारा। और वो इसको लेकर आमतौर पर लोगों से राय लेते रहते हैं ट्विटर पे, जैसा कि आप सभी अगर उनको फॉलो करते होंगे तो आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया है कि अगर जो कोई भी $8 की पेमेंट नहीं करेगा उसका ब्लूटिक वापस ले लिया जाएगा। और ऐसा ही एक घटनाक्रम न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ हुआ, जो कि बहुत फेमस न्यूज आउटलेट है। उसका जो वेबसाइट है वो ट्विटर के द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया होगा $8 का, इसीलिए शायद से। तो इससे ही आपको पता लगता है कि इलॉन मस्क कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं ट्विटर के अंदर। अभी आपने इतने सारे चेंजेस देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये घटनाक्रम समझ में आ गया होगा। बने रहिए साथियों हमारे साथ, और भी ऐसे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए, देश दुनिया की बातें करने के लिए, करंट अफेयर्स पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।